अब जनरेशन बीटा का युग है। बोलते हैं कि 2025 से जो 2039 39 तक 2025 से 2039 के बीच में जो भी जन्म लेंगे उन सभी को बोला जाएगा जनरेशन बीटा। न्यू बिगनिंग वो करेंगे। क्या न्यू बिगनिंग करेंगे? मतलब आप समझो कि 2025 में भी कोई अगर किसी बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसकी बुद्धि कितनी कुंठित है। उन्होंने पहले इस संसार को नर्क बना दिया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पॉल्यूशंस लेवल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो वातावरण में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं जैसे वो उनके संगी साथी हैं। दुराचार, अत्याचार के इतने आयाम उत्पन्न हो चुके हैं कि अब नहीं लगता कि मनुष्य अपनी बुद्धि को पवित्र रख पाएगा, है ना। उसकी जो एकांत, जो निश्चल जो वृत्ति थी, उस वृत्ति में आवरण इतने अब चढ़ चुके हैं कि उस आवरण को हटाना भी मुमकिन नहीं होगा। तो जो भी अभी बचे कुचे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी सी समझ है, वह इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब भी वक्त है, रुक जाओ। ये अल्फ़ा बीटा गामा थीटा के जितने भी जनरेशन्स आ रहे हैं और आएंगे वो सब नरकीय जीवन ही जीने वाले हैं। यू कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर देम। अब देखो इसके पीछे के कारणों को समझो ना। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट के कंडीशंस को नहीं है जिसके लिए मैं बोलता हूँ। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि जीने का उद्देश्य, आप उनको जीने का उद्देश्य क्या दोगे? जीने का उद्देश्य आप उनको वो चीज़ें दे सकते हो जो कुरीतियाँ आपने फैलाई है। वास्तव में एक समय, एक अवधि थी जिसमें जीने का उद्देश्य वो था जो प्रकृति प्रदत्त थी। ऐसी जो समस्याएं जो प्रकृति प्रदत्त थी और आप उसका सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे थे। आपने एक मैकेनिकल युग लाया, इंडस्ट्रियलाइजेशंस किए, लेकिन अब उसके कारण जो उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसका ह्यूमन हिस्ट्री के पास एक नॉलेज है कि दे आर क्रिएटेड बाय यू योरसेल्फ। तुम्हारे पेरेंट्स ने बनाया, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उतने उपभोग करके इस सृष्टि को उस प्रकार का नष्ट किया है। ठीक, हाँ, हालांकि उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स में लोग ऐसे थे जो समझा रहे थे कि आशा तृष्णा जो है वो कभी भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता, कभी भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती, कभी भी तुम्हें उस ज्ञान की ओर नहीं ले जा सकता जो ज्ञान हमें जीने के लिए चाहिए। तो उन जनरेशन्स को तो आपके जो पूर्वज थे उन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, बस अंधाधुन प्रकृति का दोहन करते गए। और अब जो है नई उम्मीद जगा रहे हैं उन युवाओं में, उन बच्चों में, मतलब कि जिनका जो माता पिता रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं, जिनके पास समय था कि वो जीवन को समझ पाते, लेकिन वो भी इस तरह के उड़ेल बुल में अपने जीवन को नष्ट करते रहे हैं। और अब वो वही बच्चे को जन्म दे रहे हैं। कौन जन्म दे रहे हैं? जिनके पास समझ की थी, रिसोर्सेज, जिन्होंने एक रिसोर्सेज बिल्ड किया था अपने लिए कि हम इस रिसोर्सेज के बेसिस पे जीवन के सत्य को समझेंगे। लेकिन उन्होंने जीवन को सत्य को समझने की जगह प्रजनन का चुनाव किया। उन्होंने जीवन के सत्य को समझने की जगह अंधकार का चुनाव किया। उन्होंने जीवन के सत्य को समझने की जगह जो शोषण वाली वृत्ति थी उसी का चुनाव किया। अपनी मुक्ति वाली वृत्ति का उन्होंने कभी भी सहयोग नहीं किया। इंडिविजुअलिटी की बात करते करते वो कब सिस्टमेटिकली इतने स्लेब हो गए हैं कि उन्हें ही पता नहीं। और अब तो इस बात से वो इनकार करते हैं कि नहीं मैं स्लेब हूँ। वो हैं स्लेब, इस एग्जिस्टेंस के स्लेब हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस एग्जिस्टेंस में हम और स्लेबों को लेकर के आए, गुलामों को लेकर के आए। आप क्यों बच्चों को जन्म देना चाहते हो? आपकी क्या नैतिकता है इसके पीछे? आप क्या कर लोगे उनके जीवन में बदलाव? ऐसा आप स्वार्थी हो, आप ऐसे स्वार्थी हो जो चाहते हो कि हम बच्चे से ही उनके शरीर, उनके मन, उनके बुद्धि में कुछ ऐसा कर दें कि फ्यूचर में हमारे लिए सहयोगी हों। उनके लिए क्या होगा यह आपने नहीं सोचा। अस्तित्व में आने के बाद उनका क्या होगा आपने नहीं सोचा। आप अपने आज भी उसी प्रकार के अहंकार, स्टेटस को में लगे हुए हो कि वो और पूरी हो जाए। अरे कभी नहीं पूरी होने वाली। बिन पेंदी का लोटा देखा हो आपने, जिसमें पेंदी नहीं है, उसमें पानी भरते रहो, कहीं पानी भरेगी। अरे तो इच्छाएं उसी प्रकार है, आशा और तृष्णाएं उसी प्रकार है। नहीं समझनी तो मत समझो। लेकिन मेरे जो अपील है उन युवाओं से है जो इस बात को समझ रहे हैं कि विवाह, प्रजनन जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो समाज ने बनाई है आपको कुंठित रखने के लिए, उन नए नए स्लेबों को इस एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। और इसको आप अगर ठुकराते हो, आप इनसे निजात पाते हो, तो आप तो मुक्त होंगे ही अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस से, उन्हें भी मुक्त रखेंगे।
जैसे एक पिता क्या करता है, माता पिता क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, हालांकि वो पहले भी कर सकते थे, कुछ लोग बाद में करते हैं, जैसे कुछ अपनी उंगलियां काट लेते हैं फिर उस पर मलहम पट्टी करते हैं। मैं कह रहा हूं तुम्हें उंगलियां ही क्यों काटनी, और फिर मलहम पट्टी करके दुनिया से सिंपैथी गेन करने की क्या जरूरत है। ये झूठ मूठ का जो मानसिक जो तुम्हारी पूरी संरचना है उससे निकलो ना, फालतू के संरचनाओं से। जब तुम उसे जन्म ही नहीं दोगे उसका दुख ही नहीं होगा कुछ एग्जिस्टेंस का अपना ही दुख, इसको तुम सुधार ही नहीं सकते। मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखा है कि कंट्राडिक्टरी फोर्सेज जो हैं पॉजिटिव निगेटिव, वो एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करें, जो कभी नलीफाई हो ही नहीं रहे हैं। ये द्वैत जगत है। इस द्वैत जगत में किसी को लाओगे तो वो द्वैत से मुक्त थोड़ी हो जाएगा, इसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है ना। ये एग्जिस्टेंस जब मैं बोल रहा हूं तो ही समझो ना। अस्तित्व का मतलब ही यही है कि जो यहां आएगा सुख दुख में पड़ेगा, मन में पड़ेगा, मन से जो उत्पन्न विक्षेप है उसमें पड़ेगा, भटकाव में पड़ेगा, क्या सीख लेगा। जिंदगी के अंतिम क्षण में वो यही सीखेगा ना कि ये जीवन नरकीय रहा, ये संसार द्वैत में रहा, इन सबसे मुक्त होकर के मुझे मृत्यु के द्वार तक जाना है। सर्वाइवल है ना के सहारे, जो जीवेशना है उसके सहारे वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कभी इधर अटकेगा, कभी उधर अटकेगा, कभी उससे लड़ेगा, कभी उसका सहयोग करेगा, और फिर वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे होगा। क्योंकि जीवन का मतलब ही यही है, अस्तित्व का मतलब ही यही है। तो इस अस्तित्व में लाना ही क्यों? अरे अपने अहंकार को त्याग दो रे बाबा, अपने अहंकार को त्याग दो, और फिर तुम बिल्कुल निष्काम भाव से सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो। अगर प्रजनन कर रहे हो तो ये जनरेशन बीटा एक न्यू बिगनिंग लेकर के आएगा। इतने बिगनिंग हो गए हैं, उनका अंत वही है आज तक, और जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा सभी चल जाएंगे। जनरेशन कुछ नहीं होने वाला उनसे। तुम्हारे जीवन में भी कुछ बदलाव ऐसा महत्वपूर्ण हुआ नहीं। तुमने जीवन को जो भी समझा अपनी इंद्रियों और बुद्धियों से ही समझा, वो भी इंद्रियों और बुद्धियों से ही समझने की कोशिश करेंगे, उसमें अटके रहेंगे और उनसे परे जाएंगे तो फिर तुम्हारे अस्तित्व को छोड़ेंगे। तो आ करके अस्तित्व को छोड़ें, इससे अच्छा है कि उन्हें तुम लेकर के ही ना आओ। जहाँ है वो बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल निर्णायक हैं अपने अवस्था में, चेतना के ही स्वरूप में हैं। तो तुम किसी चेतना को लेकर के ही मत आओ। समझ रहे हो बात को? अब भी नहीं समझ रहे तो समय दो, समझो। ये जो समाज की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, मुख्यतः इसमें जो विवाह हैं और प्रजनन है, वासनाओं से जो द्रवित जीडीपी है। जीडीपी क्या है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप में जितनी वासनाएं फैलेगी आप उतना कंजम्पशन करोगे और वो ग्रोथ बढ़ेगी। कैपिटलिज्म तो जीडीपी का मतलब यही है ना। तो ये तो सोसाइटी का काम है कि आपके अंदर वासनाएं डालेगा। मैं व्यापारी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी जेब से 10 रुपये निकालने हैं, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि देखो मैंने ये बढ़िया सिनेमा बनाया है, उसे तुम देखो, है ना। तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं हैं उसको और बढ़ा लो। पता तो मुझे है कि इच्छाएं कहीं पूरी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं उसे भंजाए जा रहा हूँ। अरे इस बार इस बार इस बार इस बार, कब तक? ये व्यर्थ की बातों में मत फंसो, थोड़ा सोचो, रुक के सोचो। ये जो सोशल प्रेशर है ना आप पे, ये जो सामाजिक दबाव है, जो सिस्टमेटिक दबाव है, ये जो लोभ हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, है ना, जो भय और लोभ आपको दिए जा रहे हैं, उन सब से हटो। कुछ पल एकांत होकर के सोचो और प्रजनन त्यागो। ये जनरेशन बीटा कुछ नहीं जनरेट करने वाले हैं, है ना। इनके भी जनरेटर फेल होने वाले हैं एट द लास्ट। तो ये आशाएं और तृष्णाओं का जो पूरा सागर शब्दों का यूज करके रचते हैं, उसे भी त्यागो। धन्यवाद।